कक्षा 5 की हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 5 वाणी श्रृंखला का एक नया पाठ। और ये पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ है बच्चों। पाठ 16 निबंध लेखन। निबंध कैसे लिखा जाता है, आइए कुछ नियम पढ़ते हैं पहले उनके। निबंध अपने विचारों को प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन है। हमें अगर कुछ विचार अपने प्रकट करने हैं तो उसके लिए निबंध लेखन एक बहुत अच्छा साधन है। जब हम किसी विषय पर सहज रूप से अपने विचार एक निश्चित क्रम में प्रकट करते हैं तो ऐसी रचना निबंध कहलाती है। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें ध्यान रखनी है जब हम निबंध लिखते हैं। निबंध के विषय में जानकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। निबंध का जो विषय है उसके बारे में पहले हमें सारी जानकारी प्राप्त करनी है। विचार बिंदुओं को क्रम से लिखकर उनका विस्तार करते हुए अलग अलग अनुच्छेद बनाने चाहिए। ठीक है, विचार बिंदु कुछ बनाएंगे, पहले विचार बिंदु को पहले क्रम से लिखेंगे और उसके बाद उनका विस्तार करेंगे और अलग अलग अनुच्छेद बना लेंगे। वाक्य छोटे और सरल हों तथा भाषा में सरसता होनी चाहिए। विषय के अनुसार उचित शब्दों, कुछ सूक्तियों एवं मुहावरों आदि का प्रयोग करना चाहिए। निबंध स्पष्ट व सुंदर शब्दों में लिखा होना चाहिए। कुछ निबंध इस प्रकार हैं, तो आइए पढ़ते हैं कुछ निबंध। मेरी आकांक्षा। मानव को ईश्वर ने बुद्धि, वाणी और परिश्रम करने के लिए अद्भुत शरीर का वरदान दिया है। अपनी प्रतिभा और कमजोरियों को पहचानकर तथा अपनी रुचि के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है और अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देता है। जब मैं छोटा था तब मेरी अभिलाषा माली बनने की होती थी। फिर अपने घर में सफ़ेदी होते देख मुझे पेंटर बनना भा गया। अपने यहाँ कार्य करते पेंटर को देख मेरा मन उसका ब्रश पकड़कर दीवार रंगने को करता था। आज मेरे लक्ष्य बदल गए हैं। कभी डॉक्टर तो कभी इंजीनियर या कभी सेना में जाने की इच्छा होती है। अनेक प्रकार के विकल्प मेरे मन में आए। इन सब के बारे में सोचकर मैंने अध्यापक बनने का ही निश्चय किया। मैं जानता हूँ कि अध्यापक के पद पर धन की अधिक प्राप्ति नहीं होती। मुझे लगा कि अध्यापक का व्यवसाय पवित्र है क्योंकि इसमें राजनेताओं की भांति छल कपट तथा व्यापारियों की भांति धन का लालच नहीं होता। मैंने खूब सोच विचार कर ही यह फैसला किया है। यदि मैं अध्यापक बनने में सफल हुआ तो मैं छात्र छात्राओं में उत्तम चरित्र का निर्माण करने की कोशिश करूंगा। केवल अध्यापक ही भाईचारे और प्रेम के बीज छात्र छात्राओं में अंकुरित कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छी पंक्ति एक लिखी गई है कि केवल अध्यापक ही भाईचारे और प्रेम के बीज छात्र छात्राओं में अंकुरित कर सकते हैं। वे ही उनमें कर्तव्य की भावना भर सकते हैं। इन्हीं कारणों से मैंने जीवन में एक अध्यापक बनने का सपना देखा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने लक्ष्य में सफल हूँ और धन आदि के लोभ को छोड़कर सेवा भाव से अध्यापक के रूप में राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकूं। तो बच्चों, ये था एक निबंध मेरी आकांक्षा। अब हम पढ़ेंगे समय का सदुपयोग। देखिए क्रमानुसार हर चीज़ को लिखा गया है। पहले कुछ बिंदुएं बना लेंगे और उनको हम फिर विस्तार से लिखना शुरू करेंगे तो अच्छे से एक क्रम में निबंध लिख पाएंगे। अब समय का सदुपयोग, तो समय के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पहले ज़रूरी है। तो किस प्रकार निबंध लिखा गया है? संसार में समय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान धन माना गया है।
अतः हमें इस मूल्यवान धन को अर्थात समय को बेकार में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस लौटकर नहीं आता। समय का महत्व इस बात से भी स्पष्ट है कि यदि धन खो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, यदि स्वास्थ्य खो जाए तो उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यदि समय एक बार हाथ से निकल जाए तो पुनः लौटकर नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य कभी समय का सदुपयोग नहीं कर सकता। आलस्य मनुष्य की उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। आलस्य के कारण वह समय के महत्व को कभी नहीं समझ पाता। छात्रों के लिए तो समय के सदुपयोग का अधिक महत्व है। जो विद्यार्थी विद्यालय का गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं, जिससे उन्हें परीक्षा में अधिक श्रम नहीं करना पड़ता और वे अधिकतम अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी समय के महत्व को नहीं समझते और अपने समय को निद्रा, सैर सपाटा, खेलकूद आदि व्यर्थ की बातों में लगाकर गंवा देते हैं, वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। समय के सदुपयोग की उपयोगिता न स्वीकार करने के कारण ऐसे छात्र केवल अपना ही सर्वनाश नहीं करते, बल्कि समाज और राष्ट्र का भी अहित करते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष व मेधावी व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया है। जो व्यक्ति समय के प्रति सतर्क रहते हैं, वे ही जीवन में सफल और महान बनते हैं, और जो इसकी अपेक्षा करते हैं, वे जीवन भर पछताते हैं। हमें अपने सभी काम समय पर करने चाहिए। आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। लोगों को बचपन से ही अपने बच्चों में समय के सदुपयोग की आदत डालनी चाहिए। खेल के समय खेलें व पढ़ने के समय पढ़ें। समय के सदुपयोग से ही जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तो बच्चों, ये था निबंध समय के सदुपयोग का। अब पढ़ेंगे देश प्रेम। देखिए, इसकी शुरुआत ही कितनी सुंदर पंक्तियों से की गई है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा। जननी और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से बढ़कर हैं। जन्मभूमि वह है जहां हम पैदा होते हैं, पलते हैं और बड़े होते हैं। जिस देश में जन्म लेते हैं तथा जहाँ का अन्न, जल, फल, फूल आदि खाकर हम बड़े होते हैं, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। स्वदेश का गौरव महान है। स्वदेश से दूर जाकर मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी एक प्रकार की उदासी व रुग्णता का अनुभव करने लगते हैं। पशु पक्षी दिन भर दूर दूर तक विचरण करने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अपने अपने स्थानों को लौट आते हैं। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और रक्षा के सामने व्यक्ति अपने प्राणों तक के महत्व को तुच्छ मान लेता है। वह अपनी सुख सुविधाएं यहाँ तक कि अपने प्राण भी उस पर न्यौछावर कर देने से नहीं झिझकता। हमारे देश में अनेक ऐसे रत्न हुए हैं जिन्होंने देश की खातिर हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन किया है। भारत के मध्यकाल में राणा प्रताप और शिवाजी में देश प्रेम बेजोड़ था। झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि के नाम आज भी इतिहास में अमर हैं। इसी स्वदेश भावना से प्रेरित होने पर महाराणा प्रताप ने अनेक कष्ट सहे तथा शहीद भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। जिस देश में ऐसे सच्चे देशभक्त होते हैं, उस देश का कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। हमारे देश की धरती इन महान वीरों की स्मृति को अपने हृदय में छिपाकर रखेगी। हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों
और महान पुरुषों का अनुसरण करते हुए सच्चे देश प्रेमी बने। यदि हमारे देश पर विपत्ति आती है तो हमें तन, मन और धन से सदैव तत्पर रहना चाहिए। यही हम सबका कर्तव्य है। तो बच्चों, ये निबंध था देश प्रेम पर। आया आपको समझ में किस प्रकार से एक क्रमबद्ध तरीके से निबंध को लिखा जाता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई बाहरी चीज़ नहीं इसमें जोड़नी है, कोई बाहरी कहानी नहीं जोड़नी है इसमें। जो आपको विषय दिया गया है उसी पर लिखना है। ठीक है, तो चलो अभ्यास करें। निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। परोपकार, विज्ञान के चमत्कार, प्रदूषण। तो बच्चों, इसकी अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। इन विषयों पर पहले अध्ययन कीजिएगा, फिर इनके कुछ जो केंद्र बिंदु हैं उनको लिखिए, उनको फिर विस्तार पूर्वक लिखिएगा अनुच्छेद के रूप में, छोटे छोटे अनुच्छेद के रूप में उनको लिखिएगा एक क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये आप स्वयं करेंगे। यही समाप्त होता है ये पाठ और आपका ये पाठ्य पुस्तक जो हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, ये भी यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको सभी पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार फिर से सभी पाठों का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, उनके अभ्यास कीजिएगा फिर से। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आभार।